हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का लेटेस्ट रिवाइज्ड सिलेबस। बच्चों, इससे पहले भी मैंने रिवाइज सिलेबस के काफ़ी सारे वीडियो चैप्टर वाइज मैंने अपलोड किए हैं, तो आप एक बार देख लें कि उनमें भी बहुत कुछ करेक्शन कर दिया है सीबीएसई ने। तो अब जब भी आप सिलेबस देखें तो ये वाला वीडियो देख के ही आप अपनी एजुकेशन फिर से स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा, उसमें टॉपिक जो रिमूव हुए हैं, अब की बार सीबीएसई ने जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वही दिया है, जबकि लास्ट टाइम जो नोटिफिकेशन था उसमें हमें जो पढ़ना था वो टॉपिक्स हमें गिवन थे। तो रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है वो रिमूव हो चुका है, ये पहले भी हमें पता था, लेकिन लास्ट टाइम ये भी दिया हुआ था कि रूट 2, मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे कि आपको इरेशनल प्रूव करना है वो रूट 2 वाले ही होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। जबकि अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ओनली यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा जो है वो वही हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है पोलिनोमियल्स, जिसमें हमें डिवीज़न एल्गोरिदम पर जो भी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं और जो स्टेटमेंट है वो हमें नहीं करना है। दैट मीन डिवीज़न एल्गोरिदम जो है वो नहीं करना है हमें। मीन्स एक्सरसाइज 2.3 में जो डिवीज़न वाले क्वेश्चंस हैं वो अब की बार रिमूव हो चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लीनियर इक्वेशंस वाली जो चैप्टर है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रिमूव हुआ है। लास्ट टाइम ये था कि उसमें लिखा हुआ था कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, जो टफ हैं, वो हमें नहीं करने, लेकिन अब की बार कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा। इसलिए फ्रेंड्स कन्फ्यूज़न नहीं हुए, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डेफिनेटली करने ही हैं, बस ये मेथड रिमूव हुआ है। क्वेश्चंस जो हैं वो ओनली इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में ही आपको नहीं करने हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसमें सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इस चीज़ को समझें कि सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड जो, अब आप इनको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कहते हो, जो कि सभी ही रिमूव नहीं हुए हैं, ये ध्यान में रखना है। वही रिमूव हुए हैं जिनमें हम उन क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं। जैसे कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम 1/x लिखते हैं या 1/x+1 लिखते हैं, ऐसा कुछ आता है, तो जिसमें हम फिर उनको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रिमूव हुए हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जो है वो रिमूव हो चुके हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जिनमें अपॉन में एक्स आता है, वेरिएबल अपॉन में आता है, वो रिमूव हुए हैं। नाउ चैप्टर 5 में भी बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, क्या सारे ही सॉल्व डेली लाइफ वाले प्रॉब्लम्स रिमूव हो चुके हैं। तो इनमें भी ध्यान रखना है कि जो सम टू एन टर्म्स मीन्स जो चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 है, जिसमें हम सम ऑफ एन टर्म्स पढ़ते हैं, उसमें सॉल्व डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं वही रिमूव हुए। तो कुछ ही क्वेश्चन है, 4 to 5 क्वेश्चन हैं जो कि रिमूव हुए हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो सम पर क्वेश्चंस बेस हैं वही, उनमें ही डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वही सिलेबस से रिमूव हुई है। नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि 7.3 में है वो पूरा डिलीट हो चुका है, ये हमें नहीं पढ़ना है। नाउ ट्राइंगल्स की हम बात करें जो कि चैप्टर 6 है हमारा, उसमें हमें एक तो एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दैट मीन 6.4 वो हमें नहीं करनी है, जिसमें हमें एरियाज गिवन है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो नहीं करने हैं हमें। और एक थ्योरम है ट्राइंगल में, दैट मीन ये रिवर्स पाइथागोरस थ्योरम है। दैट मीन अब रिवर्स पाइथागोरस थ्योरम का क्या मीन होता है? पाइथागोरस थ्योरम में ये होती है कि कोई राइट एंगल है, दैट मीन फर्स्ट थिंग आ गई उसमें राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें हम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो होती है वो बाकी दोनों साइड की स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। लेकिन ये रिवर्स है, दैट मीन आपको इसमें प्रूव करना है कि एक राइट एंगल है, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चंस दिख जाए जिसमें हमें ये प्रूव करना हो कि राइट एंगल प्रूव करो इसमें, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 10 है सर्कल्स, जिसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये हमें पूरा करना है चैप्टर 10, ठीक है। फिर है कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। तो अगर हमें कोई ट्राइंगल का मेजरमेंट दे रखा है और आपसे कहे कि इसके सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करो आप, तो वो क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं, ठीक है।
नाउ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें सेम वही है जो हमने लास्ट पढ़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो रिवाइज सिलेबस है वो उसमें अब की बार कुछ भी करेक्शन नहीं किया गया, वो एज इट इज़ है। तो इससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं मेरे, जो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे बना रखे हैं। उसमें आपको क्वेश्चंस वाइज भी बता रखा है मैंने कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। नाउ चैप्टर 9 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, ये हमें पूरा पढ़ना है। उसके बाद एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर 12, इसमें भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस सेंट्रल एंगल अगर 120 हो तो उस पर बेस जो भी प्रॉब्लम है तो वो नहीं होंगी। दैट मीन 120 आपको देखने को नहीं मिलेगा। अप्रोक्स हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो 60 to 90 डिग्री पे ही मिलेंगे आपको। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर 13 में फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इतनी बड़ी एक्सरसाइज और इतनी लेंथी एक्सरसाइज में सिर्फ एक पॉइंट जो है, एक टॉपिक जो है वो रिमूव हुआ है, ओनली फ्रस्टम ऑफ ए कोन, बाकी सब हमें करना है। स्टैटिस्टिक्स में जो चैप्टर 14 है हमारा, उसमें स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, दैट मीन डायरेक्ट मेथड हमें करना है और एक और मेथड जो है वो 2 ही मेथड हमें मीन फाइंड करने के लिए करने हैं। एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ मीन्स जो ऑगिव वाला जो है हमारा पार्ट वो भी हमें नहीं करना है, ठीक है। दैट मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना है, तो मीन डेविएशन मेथड हो गया, अज्यूम मीन मेथड एंड फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। तो उसमें से ज़्यादा तो हमें हमारे लिए सुटेबल जो है वो अज्यूम मीन मेथड ही है, बिकॉज उसमें फिर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ नहीं आती है तो हमारे लिए कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती है, तो वही हमें यूज़ में लेना है। और ऑगिव वाला जो है वो वैसे भी पहले भी इम्पोर्टेंट नहीं था और अब की बार तो हमें ऑगिव करना भी नहीं है। फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर 15 इजी सा चैप्टर है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये लेटेस्ट रिवाइज सिलेबस है और इसी के अकॉर्डिंग ही आप अपने क्वेश्चंस करें जो भी आप चैप्टर पढ़ें। और आई होप अभी सबका रिवीजन चल रहा होगा अच्छे से, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पा रहे होंगे। एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।